मैं AP सिंह एडवोकेट, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ। आज मैं अपनी मातृभाषा में माननीय प्रधानमंत्री जी से नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपील करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप यह जानत हो कि जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ उसमें उस वक्त सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी। इतना कठोर बंदोबस्त आपका था तो ये हमला कैसे हो गया। पाकिस्तान हमेशा से उसकी यह नीयत रही है कि हिंदुस्तानी नागरिकों को मारा जाए। अभी आपके भाई रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, जिनका हम बहुत मानित है। मानने का कारण है, मानने का प्रमुख कारण यह है, पुतिन साहब ही कहेंगे हम। साहब में जब यूक्रेन युद्ध हो रहा है तो वही अपने नागरिकों की रक्षा के लिए विश्व समुदाय का नहीं मानिन और जो उनका अच्छा लाग वह यूक्रेन के ऊपर कार्रवाई की। आज मोदी जी आप बताए दो बात है, पश्चिम बंगाल का भारत के बाहर है या भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय सुप्रीम कोर्ट हमको बताए दें कि भारतीय संविधान में यहाँ पश्चिम बंगाल अलग है। आखिर सुप्रीम कोर्ट तमाशा है ये क्या है? मतलब पश्चिम बंगाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट चुप हो जाता है, को दूसरी जगह कुछ होता है तो वहाँ डेलीगेशन चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट हर नागरिक की आत्मा का रक्षक है, लेकिन इसके बाद यह व्यवस्था कैसे हो जात है। अब है प्रधानमंत्री जी का आपका 56 इंच का सीना है। जब जम्मू कश्मीर में यहाँ अत्य पर्यटक रहा हूँ तो उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल कहाँ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान दोगला है। वह भारत के हिंदू मुसलमान किसी को देखना नहीं चाहता है। भारत में यहाँ मुसलमान APJ अब्दुल कलाम रहा है, वीर अब्दुल हमीदो रहा है, वो मुसलमान रहा है। और APJ अब्दुल कलाम का सम्मान काहे करित है। आज जो राष्ट्रपति बन जाता है तो राष्ट्रपति बनने के बाद यहाँ जब वो रिटायर हो जाता है, क्या कार्यकाल ख़त्म हो जाता है, तो वो अपन बहुत भव्य आवास बनावत है रहा बदका। यह बात सही हुआ है, महंगाई इतनी है कि आदमी घर कमा टूटी जाता है। लेकिन APJ अब्दुल कलाम साहब अपन रहा के लिए आवासों नहीं बनवाई। अरे कम से कम 100-200 करोड़ रुपया तो वह खर्चे होते। और मोदी जी 2014 से नहीं आपको सरकार बनी है, आज 10 साल हो गई है। पश्चिम बंगाल के मामले में यहाँ जिम्मेदारी कांग्रेस करे है कि आप करे है। पश्चिम बंगाल अभी तक जल रहा है, आपने राष्ट्र प्रशासन काहे लगायो। राष्ट्र प्रशासन लगावे के लिए क्या कोनो निमंत्रण की जरूरत है या किसी जनता से पूछने की जरूरत है? आप हिंदू के रक्षक बने हो। पुलवामा अटैक हो गया, अब जम्मू कश्मीर अटैक हो गया। जब जब आपका सरकार रहत है तो घटनाएं होती रहती है। दूसरी बात, हम दिव्यांग हो गए UPSC परीक्षा देते हैं, गौमा सफल नहीं हो पाए थे। UPSC की समझ में नहीं आवत है। हम UPSC भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, आपका RTI पोर्टल काम नहीं करते ऑनलाइन। आपके यहाँ की जो CPIO है
वो कोई सूचना नहीं देते हैं। तो मोदी जी अब प्रधानमंत्री तो बन गए देशवासी के वोट से, लेकिन मोदी जी सच बताई, कांग्रेस तो देश बर्बाद कर दी, लेकिन आपके रहते नागरिकों की सुरक्षा नहीं है। आप अपने पुतिन भाई साहब से कुछ सीखो नहीं है। पाकिस्तान के नस्तनाबूद कर दो, चाहे परमाणु बम हो चाहे जो हो, कार्य पार। आप जब प्रधानमंत्री ना रहो तो बड़ी बड़ी बातें पेपर में छपी, टैक्स समाप्त कर दिया भाई, और डॉलर इतना महंगा हो रहा है, कैसे हो रहा है, सरकार की नीति नहीं सही है, और आपके पीरियड में क्या हो रहा है। तो मोदी जी, हम तो जाने थे कोई राजनेता का व्यक्ति नहीं मरा है, लेकिन कम से कम भारत का नागरिक गरीबी से नहीं बड़ा परेशान है। तो ऊपर से सरकार का इतना टैक्स, तो 4 पैसा बचाए के अगर वो कहूँ जा रहा है तो सुरक्षा नहीं मिल रही है। अब पाकिस्तान के ऊपर आर पार कर कार्रवाई कर दो, क्योंकि प्रधानमंत्री आप हो, प्रधानमंत्री हम नहीं हैं। अब इस समुदाय से विश्वास में लेकर के जो भी कार्रवाई बनती है कठोर कार्रवाई की जाए। हमका याद है कि हम वजी RTI मांगे रहन, सिंधु जल समझौता पर किसको बंद क्यों नहीं किया जाता है, करीब 5-6 साल हो गए, लेकिन ऊपर कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो मोदी जी, हम चाहती है कि भारत के नागरिक आपका वोट देने आप प्रधानमंत्री बने हो तो कम से कम देश की जनता का ध्यान रखो। जैसे रूस के राष्ट्रपति बिन लादेन पुतिन भैया रखते हैं, हम चाहते हैं कि भारत के सभी नागरिक सुरक्षित रहें, कानून अपन कार्रवाई करे। लेकिन अगर इतना कत्लेआम होत रही तो पहले लाल बहादुर शास्त्री के अलावा हम किसी का ईमानदार नहीं माने थे, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी ईमानदार रहे, के अलावा कोई हमका APJ अब्दुल कलाम के बाद कोई ईमानदार नजर नहीं आवा, क्योंकि न PMO फोन उठाओ थे न कोई बात करते। अब तो देश के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत हंसे थे कि ये कैसा सुप्रीम कोर्ट है जो अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर पावत है। सुप्रीम कोर्ट को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, रिपोर्ट मांगनी चाहिए, लेकिन सब पूंजीवादी खेल है। चाहे सरकार का मामला हो, चाहे न्यायपालिका का मामला हो, चाहे आम जनता का मामला हो, हमारी अपील कर कोई असर प्रधानमंत्री करे ऊपर न पड़ी, लेकिन फिर भी हम अपील कर पाए। कैसे चुनाव में अवार्ड ले आओ थे, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि भारत के हर नागरिक की रक्षा करें। भारत में संविधान लागू है, इसलिए प्रधानमंत्री से नहीं हम अपील कर पाए, और हमका मिले के लिए समय दें, क्योंकि हम दिव्यांग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जिसे मिले कहो तो वो कहा थे जनमिलन में मिला हुआ है क्या। अब जनमिलन में हाँ बदली बातें कहाँ हुई पई हैं। कम से कम हमका आधा घंटा का समय चाहिए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। जी हाँ, बहुत मामले हैं। सबसे बड़ा मामला गौशाला वाला है, दूसरा मामला महंगाई वाला है, तीसरा मामला भ्रष्टाचार वाला है, चौथा मामला नौकरशाही वाला है, और पांचवा मामला UPSC वाला है, और छठा मामला महंगाई वाला है, और महिला उत्पीड़न का मामला है, गरीबी का मामला है।
अशिक्षा का मामला है, और जो है अस्पतालन का मामला है, दवाई का मामला है। तो सारे मामला सब मानव सभ्यता से, प्रकृति से जुड़ा हुआ मामला है। पेड़ों की सुरक्षा के संबंध में हम बात कर रही हैं प्रधानमंत्री से, दिव्यांगों के विषय में बात कर रही हैं प्रधानमंत्री जी से, लेकिन कब वो अपॉइंटमेंट नहीं मिल पावा, और रुके हुए का व्यवस्था होते हैं वहीं कुछ क्लियर नहीं होते हैं। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सम्मान के साथ प्रार्थना करते हैं कि हमारी बात पर ध्यान दें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कठोर कदम उठावें, लेकिन पाकिस्तान के नक्शे से नहीं मिटाए दें, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से टेररिस्ट अटैक बार बार होते हैं। अब कहाँ तक देखा जाए, कितने सैनिक शहीद हो रहे हैं, नौजवान शहीद हो रहे हैं, तो बड़ा शर्म लागत है कि एक टेररिस्ट और विश्व समुदाय के यहाँ भी साथ आवे चाहिए कि पाकिस्तान आइस कुकर्म कह रहा है। अमेरिका के यहाँ सोचे चाहिए कि कोई कहना है तो कम से कम कार्रवाई होए, और प्रधानमंत्री से मिले क्या एक मतलब और है कि उत्तर प्रदेश में यहाँ अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू होए। काहे से नहीं, हम हुआ अधिवक्ता हम। दूसरी बात, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मनमानी पर रोक लगे। सबसे ज़्यादा फीस बार काउंसिल ऑफ इंडिया ले रही है, फिर भी लड़कियों का बिल कह रही है। कानून व्यवस्था पर बात कर पाए, ट्रांसपोर्ट नीति पर बात कर पाए, तो कुल मिला के प्रधानमंत्री जी से आधे से 1 घंटे का समय जरूर होना चाहिए। और मतलब हम सोलर प्लांट के जरिए परियोजना लगवाना चाहते हैं, जिसका करीब खर्च 30 करोड़ रुपया है, जिसमें करीब 26 लाख रुपए पर डे की बिजली का उत्पादन होगा। और एक चूँकि हमारा ट्रस्ट है, राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार 2017 का रजिस्टर्ड है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात ये लेकर आई हन कि कोविड में हम लोग परेशान हो गए रहन, तो गरीबों को कैसे सस्ता इलाज दिया जाए। तो कम से कम में तो 150 एकड़ जमीन या 200 एकड़ जमीन हॉस्पिटल खोलने के लिए हमें दी जाए लखनऊ में, ताकि उसमें मैं भी दिव्यांग हूँ, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कर सकूँ। तो यही सब बातें माननीय प्रधानमंत्री से करनी है, और हम आशा करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमका मिलने के लिए जरूर बोले हैं। यह आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।